आपकी बुराई कर रहा है, आपकी चुगली कर रहा है कोई आदमी, तो भी माफ कर दो। कैसे कि मांगे बस की बात करी, संस्कार है। आइए समझ में यह बात करो। उदाहरण देता हूँ थोड़ा सा। एक दफा मैं संडे को आया करता था, एक कोचिंग सेंटर था बड़ा गांव के अंदर। पंच लाने के बाद में कोचिंग सेंटर लगा दिया, आ जाओ अंग्रेजी सीख लो मेरे से। एडवर्टाइजमेंट कर दिया, पूरा शहर भर दिया। कैप्टन पब्लिक कोचिंग कॉलेज, कम समय में अंग्रेजी सीखो, आ जाओ मेरे पास। पूरे शहर को भर दिया। तो लोग आते बच्चे, उनको जरूरत थी। चूरू का इलाका, पीछे इलाका बहुत साल पहले की बात है। तो अंग्रेजी सिखाने को मैं काम करता था, आओ मेरे पास सीख दो। सबको बुलाना और उनको कहता भी अंग्रेजी सीखो मेरे पास, काम करें। भी काम करने से मैं अपना जो काम करता था उसी के अंदर दूसरों का भला होता गया, साथ काम करता गया। तो वहां पर क्या हर तरह के बच्चे आते थे, अच्छे बुरे सब कुछ। और कोई बात अच्छी बता देता था तो कोई बड़े बड़े आदमी तारीफ करते थे, वो मेरे पूछ हो जाती, वो कहते अच्छा हो गया। वो काम करने के मेरा वो ड्रामा था काम का, क्योंकि मुझे जरूरत थी पैसे की, तो वो काम करता था और उस काम के अंदर मुझे खुशी मिली अंदर से, मेरी सफलता। जो आदमी आया सबका सब काम करने के लिए आए हैं, किसी के संस्कार घटिया है, किसी के बढ़िया है, हम लेके आए, ऐसे पहली बार नहीं आए। इसका ये है कि आपको सजा के लिए झमेला खत्म करने की छोटी सी बात करता हूँ। अब हम जो इधर आए हैं, हम लोग यहाँ पर कर्जा चुकाने के लिए आए, कर्जे का लोग सब, कोई किसी का देना है, किसी ने लेना है, दोनों तरह कर्जा है। किसी को तो लेना है, कोई तो देना है और कोई लेने के लिए आया है। तो कोई तो बेटा बन के आया तो आपको सुख देगा, और कोई बेटा बन के आया तो दुख देगा। कोई पति बन के आया तो सुख देगा, कोई दुख देगा। कोई पत्नी मतलब देने का चक्कर है हमारा यहाँ। तो राजी राजी हाँ या नहीं करके अच्छा काम करे, अच्छा नहीं करता, कोई बेटा है बेटी है जिसे आपको दुख मिलता है, तो खबर ये हो जाएगी कि कोई देने का चक्कर है, राजी राजी दे दो। तो देने का कैसे दुखता है। कोई तो दामाद बन के आता, घोड़ा में चढ़ता है और आते खूब सोना दे दिया, वो ये दे दिया, कपड़ा दे दिया, राजी राजी देते हैं। और कोई आता धोखा दे के ले जाता है, भाई है कहते भाई रुपया दे, लाख 1 रुपया 50 आजकल लाख की बात हो रही है, शोकता की बात है। आपको दाम है, दाम देगा, दाम फिर देखो नहीं, और फिर वो खिंचा करेगी। तो कोशिश ये करो जहाँ तक हो सके, जैसे भी दे दिए बगैर काम नहीं चलेगा। दे दिया आसानी से दे देता है तो ठीक है, तो फिर बाकी हाया मत करो, फिर आपका होगा तो आ जाएगा। हाया मत करो, साथ देने के लिए आया तो वो ले गया, वैसे कोई धोखा दे के ले जाएगा, कोई चोरी करके लेता है, मत करो, दे दो। आपने कोशिश करो देने के लिए, आ जाए, अपना होगा तो आ जाएगा, ना होगा तो चल गया। क्योंकि देने का दो कुंभ आ रहे हैं हम लोग सब, घर में जितना आदमी सब देने के लिए कोई साथी नहीं आपका यहाँ पर। मैं वो कैलेंडर लिखा है, कैलेंडर का लिखा है, इसके अंदर लगा ये तो मनुष्य श्री सीधे के लिए दे मिला ऐसे। एक जगह लिखा सब अपने, कोई अपना नहीं, सार लिखा सब अपने दिएगी। इस लोग को हमको सबकी जरूरत है, इधर हमको सबकी जरूरत है, भाई चाहिए, वो भी चाहिए, बेटा चाहिए, सबकी जरूरत है। और बात यह का भर साथ एक दिन जाएगा, जाएंगे एक ले जाएंगे, कोई अपना नहीं, इसका मतलब साथ तो कोई घर वाला नहीं। ये वैराग है। और राग ये कि वो मेरा साहब, हमारा बेटा साहब बोला, ये राग है। तो राग और राग दोनों चीज है। तो वैराग की जरूरत इसमें ये है कि पहला राग तो करेंगे हम, जरूरी बात है। राग के बगैर बनता नहीं, प्रेम के बगैर जिंदगी नहीं बनती, बढ़ाओ। लेकिन बात यह है कब तक, यहाँ तक है, यहाँ पर रहते हो मतलब तक तो बने रहेगा सब, और मतलब चले गए तो हम दुखी हो जाते हैं इससे। अगर आपको ये ज्ञान है कि कर्जा लेने देने का चक्कर है, कोई मांग लो ले लो, कोई धोखा दे की रही हो, कोई भाई बड़ी की रही हो, कोई दोस्त बड़ी की रही हो, कोई चोर बड़ी की रही हो, कोई देगी। दुखी मत हो, इस लोक में कर्जा सदा नहीं रहना है, थोड़े दिन के रहना है यहाँ। और देने का चक्कर खत्म हो जाए, इसको प्रारब्ध कहते हैं हिंदू धर्म में। जब देने का खत्म हो जाए उससे रहेगा, वो चले जाएगा, या तो यहाँ चले जाएगा या आप उसी का छोड़ जाएगा। देने का खत्म करेंगे जिससे हमारा प्रारब्ध चूक जाएगा, किसी दिन ना बाकी रहेगा, उस दिन हम चले जाएंगे। राम नाम सत्य है, इससे परमानेंट कर दी, इधर चले जाना एक दिन। अगर ये बात ख्याल है तो ज्यादा आदमी परेशान नहीं होगा। किससे दुश्मनी करी, किससे नाराजगी करनी, क्यों नाराजगी करनी है। तो जहाँ तक हो सके पटाई ऊपर जबरदस्ती हो गया, आप नहीं करते वो करेगा, तो लेने देने के लिए खत्म हो गया तो चले जाएगा। या पहले आपने किसी को दुख दिया हुआ है, कोई परेशानी के लिए मुक्ता पति है, दुख दिया है, अब वो पति बढ़ जाएगा, वो दुख देगा, हर बात कहेगा तो उल्टी करेगा, उल्टी तो आपको दुख देगा। तो समझ लो आदमी को देने का सत्तर राज्य रहा है क्यों करो, फिर लोग बताने कोई मतलब। ये ज्ञान होने से आपको दर्द नहीं होगा, तकलीफ नहीं आएगी। बेटा आ गया कुछ काम को नहीं करा, कईयों का तो अपनी जल्दी ये बोलो मेरे कमाई डालो, कोई काम को नहीं करे। कोई आ गया तो बीमार हो गया बाद में,
कोई बीमार होगा, कई साल बीमार रहता है, उसके कोई खोता पता, उनके क्या है, देने देने के चक्कर है सर, देने देने के चक्कर है। तो यहाँ पर तो देते रहते हो, साफ तरीके से दो। किसी को धोखा दे के दोगा तो देना पड़ेगा, वो कैसे देना, तो देना है। कर्जा ले लिया तो कर्जा देने की बात रखो, ये मतलब खा दिया तो बाप दादा देगा ना, देना पड़ेगा फिर। तो सावधानी से बरतो इसका, कि क्या इससे क्या होगा। मैं भर्ती में चल रही हूँ 6 साल सेना का, जवान आते के रुपया लेते थे, क्या किसी से भाई कि वो लड़को है ना, मेरे एजुकेशन उधार देते भी 8 तारीख के अपने रिश्ता में दे दूंगा, ऐसे अच्छा चारा लगे भाई, पर कहीं जरूरत भी है। मुझे बात की समझ आ गई गुरु से, ये ज्ञान मिल गया। वो पंडित जी थे ना मेरे गुरु, उसे समझ आ गई कि देना देने का चक्कर है बेटा, तेरे को तनख्वाह मिलती है, तनख्वाह ले, नहीं तो होगा तेरे से। तो मुझे पता चल गया, तो तेरे को तनख्वाह मिलती है तो इससे तेरे को देना पड़ेगा, मैं नहीं ले क्या रिश्वत, इस तरह से कि देना पड़ेगा। मुझे ज्ञान हो गया, पता हो गया। आप समझेंगे नहीं। अब मैं जाता हूँ, यहाँ आता हूँ, पैसे देते हैं लोग, बताते हैं पैसे, में क्या करूँ पैसे का, कहाँ ले जाऊँगा मैं पैसे। तो इसलिए मैं सावधान हो गया इस बात, समझे ना बात। तो इससे पहले मैं आपको एक शब्द सुना देता हूँ। कान सिंह जी, पानी में मीन प्यासी मुझे सुनावा कि मैं आपको ये बताऊंगा कि आपके अंदर परमात्मा है। मैंने बताया है कि मछली पानी में है, वो कहती मैं प्यास मर रही हूँ। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि वो मछली पानी के अंदर है, प्यास की करिए। ये बात सुन के मुझे हंसी आ रही है। इन आपने भक्तों को कह रहे जो बैठे हैं ना उनके पास में, कि वो परमात्मा तो तुम्हारे अंदर है और तुम तलाश कर रहे हो तो परमात्मा मिला नहीं, दर्शन नहीं रहता, ध्यान नहीं बढ़ा था, फलानी चीज नहीं हुई था। ये बात तो कबीर साहब कह रहे कि मुझे हंसी आ रही है इस बात की कि आपके अंदर है। भक्ता ने करे जो भगत थे, जो तलाश करते थे परमात्मा को, जो योग साधन करने वाले, ये सुन लो, जो साधना करते वो आपके अंदर है। साधना है क्या, उसको अनुभव कर लो। अंदर करने का तरीका क्या है बताया है कि आप ध्यान ऊपर ही सत्संग सुनो। सत्संग सुनने से ये होगा कि घटिया विचार मत करना, तो वो हो जाएगा। ध्यान करोगा और थारे मन में अगर काम उगता तो काम ही ज्यादा हो जाओगे, लोभ है तो लोभ ही ज्यादा हो जाओगा, ईर्ष्या है तो ईर्ष्यालु ज्यादा हो जाओगा। इसलिए पहले सफाई कर दो सत्संग में। सत्संग सुनो किसी अनुभवी आदमी का, घटिया विचार निकाल दो। विचारों का लोक है, पर घटिया विचार बड़े अपने नाम भी ले दिया गुरु का, ध्यान करोगा तो विचार बढ़ेंगे आपके, तो विचारों बढ़ेंगे, वो हो जाएगा आप। अगर आप सच्चाई शांति चाहते हो शांति मिल जाएगी। आपका और कोई विचार नहीं है तो शांति मिल जाएगी, अच्छाई है तो अच्छाई बढ़ जाएगी। आप मेरी बात समझेंगे। ध्यान करने से जो भाव अंदर है वो बढ़ जाएंगे और वैसे हो जाओगे। इसलिए पहले क्या करो, सत्संग सुनो। सत्संग सुन की बात समझो कि घटिया विचार तो मैंने बोला अभी आपको, घटिया विचार सुपने मत रखो। रूसा मनी नाराजी है, नाराजी का विचार ही मत करो। टूटने का मतलब ये है कि अभी कोई आफत वो ला रहा हो और थाने पता को नहीं, तो रोटी को नहीं खाना, रूस रहा, कोई बात कह दी, वहाँ कड़ी बात कह दी, वो रूस गया, रूस रू बंद कर दो घरों में। अरे गृहस्थी शांति चाहते दो, नहीं तो आफत आएगी एक एक के बाद में एक। जब आप नाराज होते हैं उस वक्त तो आपके विचार निकल जाए, आपको पता नहीं। वो नाराजी के विचार ईर्ष्या द्वेष नफरत होगी। पति के प्रति होगी तो पति बीमार हो जाएगा, पत्नी के प्रति होगी तो पत्नी हो जाएगी, बेटे के प्रति है तो बेटा, और बहू के प्रति है तो बहू। इसे साधन सूधन की बात करने से पहले, जो साधना अभ्यास करना चाहते हैं उससे पहले ये बात समझ लो कि घटिया स्वप्न में नहीं सोचना, नाराज होना ही नहीं। अरे कोई 20 गाल का 10 बोले और काले भाई तो खला गए, थारा मुँह तो गंदो हो भी को हो, ये बात को परवाह मत करो। थाने जो कोई थारी कोई चीज चुरा की दे गयो तो दुखी मत हो, देखो दे गयो ठीक है, इसके कोई कमी थी, आपको लेने देने को चक्करो तलाश करो, भेजा क्योंकि मेरा बटुआ उठाएंगे मैं दाम आप कोई देखे तो कोई बात को दे गयो वो बात हाय वो बटुआ गए बटुआ मराना गया पा वो लेने दो कर ले गयो थारो तो उठा जा वो लो तो ले गयो देवर को देवर को तो देवर जब भी कोई तो ले गयो कोई लेने देनो हो तलाश करो, पूछो, कोई बात नहीं। और फिर पूछने वाले तो जरूरत बोलो, कोई लेने देने वाली बात करो और ज्ञान। तो आप ये ज्ञान समझ लो बात को सत्संग में कि कभी सपने में किसी का बुरा मत चाहो, आपका कोई बुरा नहीं हुआ, कर बोला हो बोला अंत बोला। उसके बाद साधन करो। साधन क्या बताया है, कभी साधन कह दिया पानी में मछली है, प्यास मर रही है, मुझे हंसी आ रही है, परमात्मा तो तुम्हारे अंदर है और तुम देखने के लिए उसको भाजे भाज मर रहे हो, तो देखने का तरीका क्या है, उसका अनुभव कर लो। कोई रूप नहीं उसका, एक रूप बना लो, नहीं कोई रूप सभी रूप तेरा, तेरी प्रजा और भूख तेरा। उसका कोई रूप नहीं, सबके अंदर वो है, राजा भी वो है, प्रजा भी वो है, अब हर एक में वो है, गरीब में वो है, भिखारी में वो है, सब में वो है।
पर उनको पता नहीं, आपने कर्म के अनुसार काम करे। एक भिखारी है, क्यों कि पहले कोई बहुत अच्छा आदमी था और उसने कोई बदमाशी करी है, कोई धोखा दिया, किसी को तकलीफ दी है, वो भिखारी होगा, इसका माल लुटिया। अब भिखारी बड़ी दाम में भिखारी को ड्रामो कर रहे हैं, ये करने का फल भोग रहे हैं ठापा। तो सुख दिए वो सुख पा रहे हैं, देखिए पैसा पैसा दिए रहे, दान पुण्य दिए रहे, सब लोग तो खुशी है, कोई कमी का नहीं। जो पहली इच्छा करिए वो ही भोग रहे हैं यहाँ पर। तो इसलिए इस जिंदगी को सुंदर बनाओ आप, और सब घरा राज्य रखो, सर कोई चीज करो आखिरी न रहे तो कोई बात को नहीं, न तो उम्र चेहरे रात दलाते तो छोटो नुक तो है। आप सेवा करो, आप मेरी बात सुन रहे हो, आप इसको चित्र। और किसी को अगर कोई ऐसे चाहते हो तो सत्संग करा दो, मेरी बात सुना दो 2 बार, और सुन मसावे तो यहाँ खुल जाएंगी कि तू क्या कर रही, तू ये पाऊंगा ही कभी। तो पानी के अंदर मछली है, प्यास है, कभी साफ करे, क्यों आत्म ज्ञान बिना अंदर भटके कोई मतलब, इसका आत्मा का ज्ञान नहीं कि मैं क्या हूँ, मैं तो ईश्वर अंश हूँ, काम करने खेलने के लिए आया हूँ। आत्म ज्ञान बिना अंदर भटके कोई मथुरा को काशी। आत्मा ज्ञान में क्या होगा, जब वो घट में ही है, अंदर ही है सारा पता, तो डर क्या को। अगर कोई इष्ट मारा क्यों है तो ठीक है, जब निराकार से आपने मालूम कर लिया बोलने वाला मेरे तो साथ है, वो तो आप जाओगे आपके साथ साथ है। जब कोई दिक्कत आएगी तो आपकी मदद कर देगा, किसी के रूप में प्रकट हो जाएगा, आपकी सहायता कर देगा। आपको कोई डर नहीं, सोचते हो परमात्मा मेरा राम 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 करता जा रहा है, कोई विश्वास है तो राम क्या है, वो उसके विश्वास में है, कोई आदमी आके उसकी मदद कर देगा। ये धर्म जो है कुछ नहीं हो आपसे, तो विश्वास रखो उसका। जो अगर कोई तप का साधन नहीं है, ये तो खास आदमी तो साधन करके वो अनुभव करेंगे, वो तो साधना करेंगे, ध्यान करेंगे। ध्यान योग तरीका बताया क्या है ज्ञान योग में। ध्यान योग में कुमार का गुरु संस्कार देता है आपको, जो आप पढ़ते लिखते हो वो उसको बताता है। पहले स्थान पर आ जाओ, पीले रंग का प्रकाश होगा, घंटा बजेगा, ये होगा, और सिद्धि आ जाएगी। आप तो दूसरे स्थान पर आ जाओ, यहाँ पर लाल रंग का प्रकाश होगा और ओम ओम की ध्वनि होगी, या बम 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 भोड़े वैसे बम में भोड़े होगा, या गड़गड़ बादरी गड़गड़ाहट होगी, ये होगा। ये उसने संस्कार दे दिया, ये बात सही है। अगर किसी को संस्कार नहीं दिया तो कुछ नहीं होगा। ऐसे स्वतः ध्यान कर लो बिना गुरु के, कुछ नहीं आएगा आपको। संस्कार की बात हो तो बाहर संस्कार दिया देते हैं, वो डेवलप होकर अंदर आते हैं। तो ये बता रहे हैं ना यहाँ पर, फिर वो कहते हैं क्या, जैसे मृग के नाभ कस्तूरी बन बन फिर उदासी। धीरे धीरे वो मृग जो है ना, कस्तूरिया मृग का यहाँ पर वो होती है नबी के अंदर, वो फूट जाती है, उसकी खुशबू आती है, वो देखता खुशबू आ रही है कि दाढ़ी वारी सूंघ है, उसको पूरा जंगल सूंघ गया, और सूंघ के जरा सूंघ बैठा मिली कोई, तो वो कस्तूरी तो उसके है यहाँ पर है, और वो सूंघता फिरता जंगल। इसी तरह खुशी तो इस मनुष्य के अंदर है, और ये खुशी तलाश करता फिर और चीजों में, कोई धन में करता तलाश, कोई मकान में तलाश करता है, कोई बेटे में तलाश करता है, कोई खुशी में करता है, वो है फिकाई। ये जितनी तलाश करेगा कहीं कुछ को नहीं होगा आखिर में, तो अपना अनुभव हो जाएगा मैं क्या हूँ, जैसे उसके बाद कोई तलाश नहीं करेगा। जब उसको अपना मालूम हो जाएगा तो कोई ज्ञान बाकी नहीं रहेगा। राम रमैया सब उसके अंदर ही है, उसको मालूम है, हाजिर है हाजिर है। वो कहते हैं हाजिर तो ये दूर होता मैं, आखिरी करीम बता रहा है ना। तो पहले कहता है कि जैसे नम्रदा कस्तूरी बन बन फिर उदासी, और फिर वो आगे कहते सो मन बस कर लोक भयो सब यति तपी सन्यासी। कुछ आदमी इनके अंदर से मन को बस करके और अलोक का अनुभव करते हैं। अब वो अलोक है क्या, वो जो अलोक कुछ और चीज है, क्या चीज है, सूक्ष्म भाषा उसको। ब्रह्म लोक का ख्याल करें तो ब्रह्म लोक सामने आ जाए, विष्णु लोक का ख्याल करें विष्णु लोक आ जाएगा, शिवलोक ख्याल करें शिवलोक आ जाएगा। क्या शिवलोक में पूछिए ना, वो आप बना रहे हैं खुद, वो बनाने वाला जो है यो है, इसको ज्ञान को नहीं, ये ज्ञान फिर गुरु देगा इसको। वो जो आपको भासता है वो आप ही बढ़ाते हैं। अरे सुपना आप ही देखो बड़े, और आदमी को नहीं, कोई मारना है, कोई ये करना है, डर लागे, वो डर कुछ नहीं है, आपके घटिया विचार है, वो सुपना करके बात नहीं आपको। फिर वो कहते हैं कि जाको ध्यान धरत नित हरिहर मुनि जन सहज 88 जार मुनि सुबह शाम ध्यान करते हैं, और जितने भी साधु सब ध्यान करते हैं। और हरिहर का ब्रह्मा विष्णु महेश, ये भी जिनको ध्यान करते हैं, सो तेरे घट अंदर विराजे परम पुरुष अविनाशी। कभी साहब कह रहे हैं भैया वो तो तेरे अंदर है, तो बेटी और भाइयों परमात्मा तो आपके अंदर है, आपको ठा नहीं इस बात का, वो तो आपके साथ है, साथ खेल कर रहे, वो सब खेल वही करेगी। तुम्हारी थोड़ी सी रूप से है हाजिर, तो ये दूर बताओ मैं महात्मा जो कहना बताने क्या मिल सके भाई, तो बाकी धर्म करे हो गए और करे हो गए, है हाजिर है तेरे अंदर हमेशा, तो ये दूर बताओ बताओ मेरे मेरे का महात्मा तो भाषण करे भाई, तुमने मेरी को नहीं सका तेरे पे ऐसा दे उससे अभी को
है हाजिर तो है दूर होता में, और दूर की बात निराश की जब ये बात सुना निराश हो जाओ, अभी मानने के मिले ये तो पापी है, ये तो पापी है, अभी मानने से मिले अपने आप निराश हो जाए। तो कहे कबीर साहब कहते कहे कबीर सुनो भाई साधो, कबीर साहब कह रहे सुनो भाई साधो, अरे गुरु बिना भरम न जाती, और गुरु दूर करेगा भरम के वो तो आपके अंदर है, हाजिर हजूर है हमेशा। तो तकलीफ कहेंगे, तकलीफ आपने शुभ कर्मों का फल, शुभ अशुभ कर्मों का फल भोग रहे हैं। तो जहाँ तक होते शुभ कर्म करो, कैसे मन से सुंदर सोचो, घटिया मत सोचो, पवित्र कर लो इतना। क्यों सोचूं बुरो, बुरो सोचूं बुरो होगो, मैं क्यों बुरो को नहीं सोचूं, ये नियम करो, व्रत करो, आठाडो। जब क्या व्रत करता जा रहे हैं कबीर साहब, वो चला वो स्वामी तुलसीदास जी व्रत करते जाते हैं, लिखते लिखते उन्होंने बताया, एक जगह कहते हैं कि वो अब हम कहे ठाकर सो आती नहीं तो मौन रह दिन राती। उसने सोचा बोलने से बड़ा भारी पाप होता है किसी आत्मा को दुखाना, तो कहता अब जो बात बोलूंगा वो सबको प्यारी लगे वो बोलूंगा, नहीं तो रात में चुप होगा। तो यहाँ व्रत करोगे गलत बात सोचूंगा नहीं, कोई बुरो कितों को बुरो को याद ही नहीं। जब परमात्मा अंदर तो बुरो कहाँ है, तो कर्म का चक्कर है, वो पाता अपना। तो क्या बुरा मत सोचो, मन साफ करो, एक बात जो सोचोगा वो अच्छा सोचो, कभी किसी को कोई बात। और फिर वचन बोलो तो अच्छा बोलो, घटिया बोलो मत ना, घटिया वचन काटो मत ना, कभी अच्छा बोलो। अच्छा बोलोगे दूसरा सुनेगा तो आपको आशीर्वाद देगा, किसी का सम्मान करोगे तो आशीर्वाद देगा। तो सम्मान करो, अपमान मत करो किसी को। और अपनी आदत क्या है भी, ये कहीं तुम चार कहीं चुप हो जाओ, छह कहीं में बवाल, आप नर बदल लो मारा, तो नर बदल नहीं मारना, वो करेगा शुभ रहेगा। तो आपको क्या करना है, वचन को शुद्ध करो, अच्छा बोलो। पर देखो अपने राजस्थान के अंदर जो राजपूत थे राजभाषा बोलते थे, आओ सा, बैठो सा, बेलनी सा, बाई सा, कंवर सा, सा कहता बड़ा, सा का बड़ा इतना बड़ा, बस थोड़ा बड़ा बन गया। और अभी तो बीच में थोड़ी इधर तरीके तो तू मैं कुछ नहीं है। हमारे गांव की एक बात है, विशाल ऐसे कोई भाई ऐसी को राजपूता की लड़कियां हैं, तो वो आपको गोबर गाय में शाम तो गोबर ले जा रहा घर, कोई कच्चो ले डाल खाते, तो वो लड़कियां थी छोटी टाबर, तो वो अपना गोबर इकट्ठा करी थी, वो इकट्ठा करी थी। तो एक चौधरी निकली को डांटनी थी उधर से, वह बोली ये छोरी हो क्यों गाय में शर्म खाओ थे, क्या करो, तो लड़की खड़ी हो गई खड़ी, बोली बोली कई बार ये बोले को तू क्यों गाय में शर्म करे, छोरी छोरी हाँ छोरी छोरी थी दूसरी, बोले मैं छोरे हाँ तो फिर अंडा हो। तो लड़की राजपूतों की थी, अरविंद थोड़ी थोड़ी फिर कहो को नहीं, हमेशा बैठा करते अरबा करना की छोरी कई देर खड़ी, और कई देर खड़ी रह गई, बोले जब मैं छोड़िया आने तो फिर अंडा हो। मतलब क्या गुस्सा लगे बच्ची को, मैंने छोरी क्यों गई, छोरी को करने की काली गाड़ थी, बुरा लगे उसको। तो बड़े आदमी मर गए, तो घरों में आप लोग बच्चों को बड़े नाम से बोलो तो बड़ा बनाएगा। अब देखो मैं ड्रामा करूँ, मेरे प्रताप राम में छप्पी लगाऊँ तीन, तब तीन छप्पी लगा दी बड़ा आदमी बनूंगा, तो मैं तीन छप्पी लगा दी बड़ा आदमी बनूंगा, तो और किसी के पास बैठ जा उसको समझा तो बड़ा आदमी बनेगा, बड़ा आदमी बनेगा। विचारों में तो लोग है, तो विचार ऊंचा दो, हमेशा बोलो तो ऊंची बात बोलो, अगले जी छोड़ो, बड़े नाम से बोलो, घटिया नाम से क्यों बोला जाए किसी को, छोटे नाम से नहीं बोलो, छोटो तो दो ही अपना छोटा छोटो बोल रहे वो छोटो जाए। इसलिए बड़े ऑफिसर हमारे सेना के अंदर जाते थे, अच्छे खानदान के होते थे, वो दूसरों को बड़े नाम से अच्छा बोलते थे, और जो घटिया होते वो घटिया आजकल करते हैं। फिर दूसरा दो हो गया, मन से पवित्र, मन में घटिया बात मत सोचना, नहीं भोगना पड़ेगा। घटिया विचार आवेगा उनको काट देना, विचार तो जिंदगी आपके तब तक आते रहेंगे। अब आपको करना क्या है कि उनके साथ में इन्वॉल्व नहीं होना, उनको शामिल नहीं होना, वो बात मत करना। और फिर आखिरी है कर्म से पवित्र हो। कर्म से क्या मतलब, काम से कुछ हाथों से अच्छा काम कर दो जो दूसरे को भलो है, केवल कर्म। एक आदमी जा रहा बस के अंदर, एक बूढ़ा मायत आ गया, कोई भी बूढ़ा आदमी है स्त्री पुरुष, तो वो खड़े होते आले बैठो था, आप बैठो इसके ऊपर बैठो, देखिए आत्मा से आशीर्वाद दिखा देखो कितना सज्जन आदमी है, मान बैठने के लिए जगह दी। आजकल तो सरकार ने भी कर दिया, सरकार मानने लगी, तो एज जेंटलमैन है ना, सीनियर सिटीजन कहते हैं उनको, ज्यादा उम्र वालों को कहते हैं, उनके लिए कोई नंबर लकीर नहीं, वो लड़ नहीं, अलग एक्सप्रेस रहा हो। सरकार ने रिलाइज कर दिया कि जो ज्यादा बड़े आदमी हैं उनका सम्मान करो, तो सम्मान करो तो आप धनवान बढ़ जाओगे, अपमान करो दरिद्र बन जाओगे। बानसीब बेनसीब, उर्दू में क्या है, अब सम्मान कर सकोगे तो धनवान बढ़ोगे, दूसरा जी राज्यों का आशीर्वाद देगा, किसी का अपमान करोगे तो निर्धन बढ़ोगे। तो घटिया बात को बोलना नहीं, और किसी का अपमान मत करो, ये जिंदगी के जीने का ढंग है। तो मेरे को पता नहीं, मैंने जो प्रैक्टिकल अनुभव किया वो बात बता रहा हूँ आपको, कि आप हम लोग सब कुछ है,
कोई कमी नहीं है। और परमात्मा ने जो मनुष्य शरीर देगी भेजा कोई कमी नहीं है, क्योंकि अभी हमारा चांस है कि अगर पहले हमारा घटिया कर्म है तो अभी सुंदर करें, अभी बढ़िया बना ली, अब बढ़िया सोचो वैसे बन जाओ, सुंदर सोचो, हेल्प करो सबकी, घर में शांति रखो, घर के अंदर प्रेम हो, देख के खुश हो, बिल्कुल से बच्चा देख के खुश हो, माँ देख के खुश हो, बाप देख खुश हो, खुशी मनाओ। स्माइलिंग फेस आप सोचते हो ना, अगर स्माइलिंग फेस रहते हो, मुस्कुराते रहते रहे तो इसका मतलब आप राजी और आपके घर में ठीक है। और ऐसे कुनी निकालो समुद्र बुला रखे हो ना और नाराज हो तो गड़बड़ है, तो नाराजी को छोड़ दो और प्यार का जिंदगी कोशिश कर लो बुलाने की, जो क्या चाहोगे मिल जाएगा। तो अब रही ये बात ध्यान वाली साधन की, साधन बहुत आसान है। आसान क्या है कि यो मन साफ हो जाने, इसके अंदर तरह तरह के विचार भरे पड़े हैं, पॉजिटिव कर लो बस, कोई बात नहीं। ईर्ष्या द्वेष रखो, मतलब किसी से दुश्मनी मत करो, आप साधन करो, फिर मजे से कभी करो, आपका प्रकट होता जाएगा। साधन में क्या करना, अगर आपको डायरेक्ट सदा करे अमर होना है तो और साधन है, और सिद्धि लेनी है तो और साधन है। सिद्धियां लेनी है जब तो पहले अच्छे ध्यान करो, पूरा जो इष्ट बना लो, कोई थाई मिर्जाज बना लो, बालाजी बना लो, माता जी बना लो, राम बना लो, कृष्ण बना लो, और कोई गुरु जी को बना लो। वो तो आप हैं जो बना रहे, वो प्रकट होगा, वो आप ही प्रकट करेंगे। बस शक्ति आप में है, कोई बाहर से कुछ नहीं आता है। तो एक इष्ट रखो और कुछ सब कुछ हेरी जैसे मेरा ने कहे हेरी मेरे गिरधर गोपाल, दूसरा ने कोई किसी ने सीखे नहीं। एक इष्ट रखो, वो बात आप मन में रखो, मन इकट्ठा रहेगा बिल्कुल हमेशा के लिए। और ये सोच मेरा रक्षक है, मुझे कोई अभाव हो नहीं सकता, आपका विश्वास काम करेगा। ये रखो और ध्यान करके ध्यान में प्रकट करना पड़ेगा आपको। जितना प्यार करोगे, प्रेम की होती ने पर पायो, बिना प्रेम का छुआस रहे हो, उस इष्ट से प्रेम करो आप। जैसे बच्चों से, जैसे डॉक्टर कमला ने बताई आपको मिसाल दी थी, तो आप इस तरह से उससे प्यार करो और वो आपके पास रहेगा, अगर आपकी मदद करता रहेगा। तो राम कारक हो किसको मैं मुक्त आदमी हूँ तो मैं इसकी आपको बंधन नहीं बांधता, क्यों अलग प्रकृति है, जैसे आपकी प्रकृति शक्ति आप में, शक्ति कोई बाहर से नहीं आती है, कोई राम कृष्ण देवी देवता आप ही सब कुछ हो, पैदा करने वाले आप ही हो। योगी लोग जो ध्यान करने वाले हैं वो आप में शक्ति जो आप अंदर अनुभव कर रहे हैं वो। और ये ऐसा जो साधन करना चाहते हैं, केवल अमरापुरी जाना चाहते हैं, उनके लिए सीधा रास्ता है, ये नेशनल हाईवे उड़े से एक छोटी तक क्या है, सीधा प्रकाश में चले जाओ। आपको जरूरत है क्या की पहले ये मूर्ति बनाओ बोलो, उसके लिए क्या क्या है, सीधा है रास्ता। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ऐ मनुष्य, तो जागते स्वप्न सूक्ष्म से आ गए तो सूर्य, गई नींद से आ गए तो सूर्य तुम्हारे अंदर है, उसका ध्यान करो, तुम्हारी बुद्धि श्रेष्ठ रहेगी। प्रकाश को पकड़ लो, प्रकाश का करते रहोगे, ध्यान करते रहोगे, जो शरीर छूटेगा प्रकाश आ जाएगा, तो जो भी आपने पाप पुण्य करे सब यहाँ जाएगा, वहां पर आपको कोई पाप नहीं लगेगा। प्रकाश में जो साधन कर लोगे तो आपका पाप पुण्य सब धुल गए और अंत में प्रकाश आ गया, सफेद रंग का प्रकाश उसमें चले जाओ, कोई बात नहीं, उसका रूप बन जाओगे, ज्योति में ज्योति थमा गए, ये आ गया। अगर और भी कुछ आगे की बात है तो फिर उसके अंदर शब्द है, प्रकाश के आगे एक शब्द जिसको राम नाम कहते हैं, निज नाम कहते हैं, सतनाम कहते हैं, नाद कहते हैं, अनर्थ गायत्री सावित्री करकरा की आखिरी वो एक ऐसी ध्वनि आ जाती है जिसकी व्याख्या नहीं, वो एक धुन है, स्वीट बड़ी मीठी, और वो खींचती रहेगी आपके सूर्य को ऊपर की तरफ। वो खींचते खींचते बच्चे का तालुआ इसे देके चोटी पर दबाएगी तो आपको पता हो जाएगा कि मैं क्या हूँ। और फिर जरूरत है गुरु की जीवते जागते, वो सारा कन्फर्म कराएगा, वो कहेगा ये बात ऐसे अभी कुछ नहीं करना, अब यही तो ध्यान करता रहे। और जितने जितने प्रारब्ध कर्म है जीवित मुक्त अवस्था में रहते हूँ, जो कुछ उसी की लीला हो रही है, जो देखता वो कुछ नहीं करने वाला, तो फिर क्या करेगा, वो सब काम करेगा। दुकानदार है, ये सदाई से बढ़ेगा, जे किसान है तो किसान है, जे तुम्हारा जूता गांठ है, वो कोई बात नहीं, और वो उसके अंदर अनुभव कर देगा। तो ये पहले जो है जितने आदमी, कोई बात की बात नहीं है, तुम्हारे जिसमें हो गया रायदास जी जूतो गांठता, मीरा जी के गुरुदेव जूता गांठा करते, और वो जीवित मुक्त राजा जनक राज करा कर तो जीवित मुक्त। इसलिए मतलब रहे हैं पीछे हमारे ब्राह्मण जो रहे हैं सबके आते जाते रहे, वो सब के सब आप सबके अंदर वो शक्ति है। अगर सदा अमर होना है तो प्रकाश को पकड़ लो, वापिस नहीं आओगे, उसी में मिल जाओगे। और प्रकाश क्या आगे जाना चाहते तो शब्द आ जाएगा प्रकाश की उनके बाद में, वो मीठी ध्वनि है, खींचती रहेगी, तब उसमें डीप हो जाओगे, तो जैसे उसमें मिल जाओगे और वापस नहीं आओगे। सदा अमर होना है तो प्रकाश को पकड़ो, प्रकाश के लिए चरित्र चाहिए बेटी और भाइयों, और जिंदगी में खेलने के लिए चरित्र चाहिए। ब्रह्मचार्य की शक्ति रखो,
बच्चा एक एक दो पैदा करना है तो भाई किताब लिखिए मैं सुखी जी में रखे ले यानी कि पुस्तक है ना अपने पुस्तक जोएंगे आपको घर वाला भाई देंगे आपको पुस्तक बांटेंगे ज्ञान देंगे ठंडे जाओ एक दो पुस्तक जितना देंगे वो दे देना वो ले जाना पढ़ना और चाहो तो फिर बाद में और बढ़ा लेना थोड़ा पुस्तक मेरे लिखे हुए वो आसानी है पढ़ लेना मेरे को ये बात नहीं पढ़ने के आप पढ़ ले क्यों वो पढ़ोगे मैं सीधे रस्ते की बात कर दिए मैं सहयोगी हूँ कोई इधर उधर की बात नहीं है आपको मन साफ करो प्यार की जिंदगी गुजारो खूब जो चाहो मिल जाएगी आपको और साथ साथ वो अपना अनुभव करता था अंत में तो जिसको प्रकाश आ जाता है अंत में आऊंगा चोर आऊंगा डराने के लिए जम कुछ नहीं है वो सिर्फ आपके घटिया कर्म है किसी को दुख दिया है सुख दिया है परेशानी कराया है वो कर्म जमे हुए वो अंत में वो रूप बना क्या उन्हें भाई पितर है पितर तो आधा देवता आधा राक्षस है नाराज होगा तो सुख देगा राजी होगा तो सुख देगा प्रकट होते हैं नहीं कुछ भी तो ये जम जो है वो आपका मन बढ़ाता है और आपको ये पता है कि जितने अंदर रूप रंगे खाते वो है नहीं भासते हैं अंत समय अगर गुरु का रूप धारण करते हुए परमात्मा का रूप आता कोई से तो रूप के लिए क्या आपको वापस आना पड़ेगा मुक्त नहीं होंगे आप अच्छा घर मिल जाएगा अच्छी जगह मिल जाएगी फिर दोबारा वो साधन करना शुरू कर देना अंत समय में कोई भी चीज स्थूल चीज आपके ध्यान में आवेगी घर के मकान के बच्चे के बाप के बेटा के कोई जीवता गुरु उसकी मूर्ति के राम कृष्ण कोई भी मोटी चीज तो आप मुक्ति के अवसर नहीं जा सकते क्यों कि वो चीज बहुत हल्की है जब बोल रही है चीज दारी है वो हल्की और वो उसके साथ अगर वो धन का ख्याल है साथ में मकान का दुकान का ख्याल है वो भार्या है बेटा है कोई रूप है गुरु पीर का भार्या वो तो आगे नहीं जा सकते शब्द दोबारा जन्म दोगे और फिर अच्छी कमाई करके दोबारा जाओगे तो अगर अंत समय में गुरु का पीर आ जाता है तुम्हारा देवता गुरु आ जाता है तो तुम्हारे पास दम नहीं आएंगे उसके क्या मतलब क्योंकि वो जो आ गया इष्ट आ गया तो वो भग जाएंगे बिल्कुल इष्ट मानो ना अगर भगवान को मानते वो आ गया और अगर अंत समय पर वो गुरु भी ना हुए तो काम हो गया एक शब्द कहते हैं यहाँ पर वो कहता बलियारी जाऊँ मैं सतगुरु के मेरा दरस परस भरम भाग गया मैं दर्शन कराया और दर्शन कराया दंडोत प्रणाम कराया छुया भरम भाग गया धर्मराज से तिनका तोड़ा जम दुश्मन से दूर करे धर्मराज कौन योमनी तो धर्मराज है योमनी धर्मराज है जब वो मन आप बताते हो गुरु का रूप प्रकट हो गया ईश्वर का रूप प्रकट हो गया राम का कृष्ण का तो वो दम भाग जाएंगे धर्मराज से तिनका तोड़ दिया उससे वास्ता तोड़ दिया ये तो बड़ाई लो है मेरो वो तो सत्य को नहीं सत्ताईस वो आगे है तो आगे चल जाओगे फिर प्रकाश जाओगे प्रकाश के अंदर नजर रूप रेखा आगे चल जाओगे आई समझ बात अंत समय में अगर इष्ट आ जाएगा तो आप जम नहीं आएंगे आपके पास भाग जाएंगे इस जो मान रखे आराम के अंदर लेकिन जन्म दोगे फिर दोबारा आओगे और जो अभ्यासी है जो सीधा जाना चाहते हैं वो प्रकाश को पकड़ो प्रकाश जो है वही सब कुछ है वो क्रिएटर है सब कुछ करने वाला ईश्वर है पैदा करने वाला प्रकाश को पकड़ो उसके रूप में चले जाओगे और उससे भी आगे जाना चाहते हो प्रकाश के जून से आगे एक शब्द आता है जिसको राम नाम करके कहा है हजारों तरह का नाम बताए वो है कि नहीं या ऐसे गप्पा मार रहे मैं बैठा जीवता आपके सामने अनुभव कर रहा हूँ 1962 से तो सोचता रहता हूँ ये नहीं कह सकता कि अंत में मेरी क्या हालत हो तपा काहे को खपा अंत में पता नहीं क्या होगा था कोई दावा नहीं मेरा लेकिन अगर ये हालत रही तो मन तो वाला नहीं आना बात मैंने समझ ली उसको अनुभव करता रहता हूँ चलते फिरते अभी तो हूँ लेकिन अंत में भी अगर ये अवस्था बढ़ जाएगी तो नहीं आऊँगा तो अंत समय में आपके अंदर प्रकाश आ जाएगा अगर प्रकाश का साधन करते हैं हमारे ब्राह्मण जो है ना ये गायत्री मंत्र है ब्राह्मणों का देखो उनके लिए तो सीधा जाना चाहते हैं सदामर होना चाहते हैं और जो यहाँ सिद्धि चाहते हैं वो एक रूप बना लो कामयाब हो जाओ काम हो जाओ द्वारा वो अच्छा जिंदगी मिलेगी अच्छा काम करो सुख दो सुख मिलेगा प्रेम करो प्रेम मिले दान दो धन मिलेगा दान तो नहीं हिंदी लोग दान का मतलब है कभी देंगे तो आगे मिलेगा चार जिनको ये विश्वास है जो करते हैं देता वही मिलता है सुख देगा सुख मिलेगा प्रेम करेगा प्रेम मिलेगी सेवा करेगा सेवा मिलेगी दान देगा धन मिलेगा और अगर किसी को दुख देगा तो दुख मिलेगा अट्ठे देख रहे हो ठऊ निकलते आप जाओ कि गाड़ी देखी कि घर वाला नहीं चलता 2-4 गाल दे रहा फिर देखना सुना के तो गाड़ी मिलेगी कि नहीं ये तो नहीं आओ साहब भाई साहब बैठो चाय पियो या कोई नहीं करो तो इसलिए क्या करो कि जो कुछ देता तो मिले तो हो सके तो सबको सुख दे पर सबको दे नहीं सका तो आपने घर वाला दो ये मनुष्य की सेवा ही भगवान की सेवा है मनुष्य की सेवा ही परमात्मा की सेवा है तो सब मनुष्य में कर को इसका घर नहीं करो अपनी सास की ससुरे की अपने माँ की बाप की उनकी सेवा उसकी सेवा इसको कहते सर्विस ऑफ द पीपल इज सर्विस ऑफ द गॉड जनता की सेवा
जनार्दन की सेवा है। अभी आप MLA बनाए यहाँ में, सेवा की खातिर बनाए, आए साथ जैसा ऐसा गोठा सा, और कुर्सी पड़ता है बाप भूल गया तो भाई अगले बार को जाऊंगा और सेवा करेंगे और चक्कर मारता रहेगा, बोलो फर्क को तकलीफ गया साहब हमारे वो है तकलीफ, सेवा करेगा तो वो पा जाएंगे, समझा कि नहीं। वो सेवा करने के लिए गए हैं, अगर सेवा करेगा तो उनको और सीट मिलेगी, अरे तो जूती गंसेगा फिर, समझा कि नहीं बात। सेवा का मान तो घर में सेवा करो, अपने बुजुर्गों की सेवा करो, पहले फेर कराओ, 15 फेर करते हैं, पहले अपनी गुरु माता गुरु पिता माँ बाप की जो सेवा नहीं करता है, सम्मान नहीं करता, तो मेरा अनुभव नहीं आता उसको शांति मिले, क्यों उसका कर्जा है माँ बाप उतार नहीं सकता। गुरु माता गुरु पिता अपने बच्चा ने सिखाओ, अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करें, सम्मान करें हमेशा सबका, तो बड़े आदमी मिलते। तो आज के पति खुश रहे, तो हमेशा पूछो तारा कोई तकलीफ है तो कह जा दूँ बेटा तेरा गए अपना काम करेगा, सेवा एक दूसरे की सेवा करो, प्रेम होना चाहिए। तो प्रेम के लिए घर के अंदर हम एहसान बन रहे, एहसान बनने से बूढ़ा हो जाए, फिर माता चिड़चिड़ा हो जाए और चिड़चिड़ा कुछ क्या करे तो ठीक हो रही, बुढ़ापे में खुशी दो, आनंद दो, भगवान को नाम दो। बताने के लिए आया हूँ कि कोई तरह को दुख नहीं है, अज्ञान को दुख है। अज्ञान से हम गलत बोलते हैं, उसका फल का पता नहीं। अज्ञान से हमको घटिया घटिया विचार आते हैं, उनका ईर्ष्या द्वेष नफरत का विचार, और वो नफरत हमारे लिए लेके आते हैं जिंदगी में। तो आज से सोच रहे हो कि घटिया विचार स्वप्न में सोचेंगे बस, और मुंह से तो बोलांगे तो मीठा बोलांगे तो सबको प्यारा लगेगा, अभी तो बरती पूर्व राखी। और सेवा कराएंगे हम, सेवा करने की मुद्रा कोई व्यवहार नहीं होगा। सुन लो मेरी बात, सेवा में एक किताब में लिखा है, एक जगह पर कोई बेटी है, मैं जाता था, कोई महाजन है, तो मैं जाता था तो वह कहती बुआ जी आप है बाल विधवा, तो मैं मेरे को क्या करता कि ऐसे ही चीज़ है, कह दो मेरी सेवा करें, अन कह दो मेरी जो है न बुआ है न भतीजा की बुआ है, कहो थे तुम्हारी सेवा करें। मैं कर लगे थे क्यों करो सेवा, अब आई ये करेंगी तो बीमार हो जाएंगी, ये तो सेवा उसकी होती है बीमार की। तो आप मेरी बात समझ नहीं सकी। मैं एक दिन बाद कई दिन बाद टूट गया नाली